हम सीख रहे हैं कि एक विश्वासी को अपना जीवन, अपना व्यवहार, अपना जीने का तौर तरीका, चाल चलन किस प्रकार से परमेश्वर के वचन के अनुसार रखना है। या फिर हम सीख रहे हैं कि एक विश्वासी के अंदर, एक ईमानदार के अंदर, एक मसीही के अंदर कौन से गुण होते हैं या होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियजनों, हमने पिछले दिनों में सीखा मत्ती के इंजील उसका 5 अध्याय उसके 3 वचन से। पहली बात हमने सीखी, मैं आज रिवाइज कर रहा हूं। धन्य है वे जो आत्मा के गरीब हैं, अर्थात वे लोग जो अपनी आत्मा में इस को जान लेते हैं कि मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, मैं अपना उद्धार खुद कर नहीं सकता। वे लोग जो ऐसी दशा में, ऐसे जाल में फंसे हुए हैं जहां से वे अपने आप को असहाय गिनते हैं। क्या गिनते हैं? जिसमें वो इस मुकाम पर, इस हालात में, इस परिस्थिति में आकर खड़े हो जाते हैं जहां पर वो कहते हैं मैं अपने आप को बचा नहीं सकता। और तब खुदावंत क्या क्या लिखा है वहां पर 3 वचन में? जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। वे जो आत्मा में गरीब हैं, वे जो कहते हैं कि मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, वे जो कहते हैं कि मैं तो जान फंसा हुआ हूं, वे ही लोग छुड़ाए जाएंगे और परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पहली 2 बातें जो हम सब क्रिश्चियंस को समझनी है, वो पहली बात है मनुष्य की असहाय स्थिति, जहां पर वो खुद अपनी मदद नहीं कर सकता, वो गरीब है, उसके पास काबिलियत ही नहीं है। और हमने सीखा था ऐसी दशा है मनुष्य की जहां पर एक भिखारी मांगता है, भीख मांगता है, उसके पास कुछ नहीं है, असहाय, कुछ भी नहीं। दूसरी बात जो हमने सीखी थी वो थी धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं। और हमने ये सीखा था कि ये शोक दुनियावी शोक नहीं, बल्कि ये पश्चातापी शोक है। कौन सा शोक? पश्चातापी शोक। वे जो मन में पश्चाताप करते हैं, वे जो अपने गुनाहों को मान लेते हैं। हर एक मसीही को इस बात का पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? मनुष्य पाप की अवस्था से निकलने के लिए असहाय है। क्या है? वह खुद अपनी मदद। दूसरी बात, हर एक मनुष्य को पश्चाताप की जरूरत है, पश्चाताप की जरूरत है। हर एक मसीही को पश्चाताप की जरूरत है। जैसे हमने प्रभु के वचन में पढ़ा था, दाऊद कहता है वह अपने पाप पर शोक करता है और फिर उस पाप पर शोक करता हुआ वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है और कहता है कि मुझसे अपने आत्मा को दूर ना कर। कहता है मुझे जुल्फे से धोकर साफ कर दे, शुद्ध कर दे। वो रिग्रेट करता है, वह उदास हो जाता है। हर एक विश्वासी, हमने सीखा था, पाप की अवस्था में रह नहीं सकता। कोई भी बॉर्न अगेन, कोई भी नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति पाप की अवस्था में नहीं रह सकता। इमीडिएटली जब भी वो पाप में गिर जाए, इमीडिएटली पवित्र आत्मा उसे उभारेगा, उसे बताएगा, उसे शौक तक ले जाएगा, उसे पश्चाताप तक ले जाएगा। कोई भी विश्वासी अपना जीवन पाप में व्यतीत नहीं कर सकता और हमें भी अपना जीवन पाप में व्यतीत नहीं करना है। तीसरी बात जो हमने सीखी वो थी धन्य है वे जो मन के दीन है, धन्य है वे जो मन के दीन है। और हमने सीखा था कि मन के दीन होने से क्या मतलब है। मन के दीन होना अर्थात एक विश्वासी को, एक मसीही को, एक क्रिश्चियन को शांत रहने वाला होना चाहिए, नरम रहने वाला होना चाहिए, चुपचाप रहने वाला होना चाहिए, कोमल होना चाहिए। हालेलुया। याद आपको
हमने ये सारी बातें सीखी है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। एक मसीही का आचरण कैसा होना चाहिए, एक मसीही का चरित्र कैसा होना चाहिए, एक मसीह के स्वभाव में, उसके व्यवहार में कौन सी बातें होनी चाहिए। चौथी बात जो हमने पिछले हफ्ते सीखी थी, धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। मसीहियों को हमेशा परमेश्वर की धार्मिकता के भूखे और प्यासे रहना है। एक संसार की धार्मिकता है, एक परमेश्वर की धार्मिकता है। हालेलुया। किसकी किसकी धार्मिकता है? एक संसार की धार्मिकता है जो कर्म में विश्वास रखते हैं, कर्मों में विश्वास रखते हैं, पुण्य पर विश्वास रखते हैं, दान दक्षिणा पर विश्वास रखते हैं। और एक परमेश्वर की धार्मिकता पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। कलाम कहता है हम अपनी धार्मिकता के साथ परमेश्वर के सन्मुख कभी भी जा नहीं सकते, लेकिन फिर यीशु मसीह जो हमारे लिए धर्मी धार्मिकता बन गया, उसकी धार्मिकता को पहनकर हम परमेश्वर के सन्मुख जाते हैं। इसलिए वे क्रिश्चियन, वे मसीही, वे ईसाई लोग जो दुनिया के धार्मिकता के भूखे प्यासे नहीं है, जो दुनिया की वस्तुओं के भूखे प्यासे नहीं है, परंतु वे किसके भूखे प्यासे हैं? परमेश्वर की धार्मिकता की। आज हम आगे बढ़ेंगे, कुछ समय और 7 वचन को पढ़ेंगे और उस पर मनन करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर? धन्य है वह जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वह जो दयावंत है या जो दयालु है, जो दया करने वाला है, क्योंकि उस पर दया की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हम मसीहियों को, हम ईसाइयों को, चर्च में आने वालों को क्या सिखा रहे हैं? अभी आज 5वीं बात हम सीखते हैं। हमें क्या बनना है? दयालु बनना है, दयावान बनना है, कंपैशन से भरना है, दया से भरना है। ये दया से भरने का मतलब क्या है? ये दया से भरने का मतलब क्या है? जब हम दया से भरते हैं तो हम दूसरे के लिए कुछ उपकार करते हैं, हम दूसरे के साथ कुछ भलाई करते हैं, हम दूसरे की कोई मदद करते हैं। यदि हम उसकी कोई मदद करें तो वापस में हम उससे मदद की अपेक्षा रखें तो वो दया नहीं रहेगी। यदि हम किसी की कोई मदद करते हैं तो वापस में हम उससे भी मदद की अपेक्षा रखें तो वो भी दया नहीं कहलाएगी। दया क्या है? जो भलाई मैंने की, जो अच्छाई मैंने की, जो मदद मैंने की है, उसके बदले में रिटर्न में कुछ भी ढूंढता नहीं है। ये है दया। असल में दया ये है, परमेश्वर के घर की दया यही है। सो परमेश्वर का कलाम लूका की इंजील 6 अध्याय उसके 38 वचन में भी हमें दया के विषय में सिखाता और कहता है। क्या कहता है परमेश्वर का कलाम? लूका की इंजील 6 अध्याय 36 वचन। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है। कौन सा पिता? जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। क्रिश्चियन लोग बड़े दया से भरे हुए होते हैं, कंपैशन से भरे हुए होते हैं। क्रिश्चियन लोगों की पहचान है कि इनकी अंदर तरस होता है। लेकिन आज जब बहुत सारे लोगों तक सुसमाचार जा रहा है, कलाम जा रहा है, खुशखबरी जा रही है और वे प्रभु के पास आ रहे हैं, वे प्रभु के पास आ रहे हैं, वे मन फिरा रहे हैं, वे बपतिस्मा ले रहे हैं, लेकिन उनके पास शिक्षा नहीं है। उनके पास शिक्षा, प्रभु में आने के बाद भी उनकी जुबानें अभी बदली नहीं, प्रभु के पास आने के बाद भी उनके दिल अभी बदले नहीं, उनका व्यवहार अभी बदला नहीं। प्रभु में आने के बाद अभी भी क्या करते हैं? तंबाकू लगाते हैं। प्रभु में आने के बाद, उसके भवन में आने के बाद अभी की बीड़ी या सिगरेट
पीते हैं। प्रभु में आने के बाद, प्रभु के पास आने के बाद अभी भी शराब पीते हैं। प्रभु में आने के बाद चर्च भी आ रहे हैं, संगति भी कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं वो प्रभु भोज भी लेते हैं लेकिन साथ में नशा भी करते रहते हैं, शराब भी पीते हैं, तंबाकू भी खाते हैं, बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं, व्यभिचार भी करते हैं। लेकिन आए मसीहियों, आए लिविंग स्टोन अपॉस्टलिक चर्च, आज दोपहर के वक्त प्रभु हमें इन बातों से अलग होना सिखाते हैं। दयालु होना, दयालु होने का मतलब नहीं कि किसी को 100 रुपया दे दिया, किसी को 500 दे दिया, किसी को 5000 दे दिया और बाद में वापिस 6 महीने बाद, साल बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वापिस ले लिया। दयालु होने का मतलब अपने आप ही लूका 6:36 में लिखा, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयावान वैसे तुम भी दयावान बनो। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो परमेश्वर पिता का प्रेम, परमेश्वर पिता का तरस, परमेश्वर पिता की दया, उसकी करुणा जो उसने हम पर की, उसका हम कोई मूल्य दे नहीं सकते, उसे हम कुछ मोड़ के दे नहीं सकते। इसीलिए से यीशु मसीह ने कहा तुम भी अपने स्वर्गीय पिता की तरह क्या बन जाओ, दयावंत बन जाओ, कंपैशनेट बन जाओ, तरस करने वाले बन जाओ। दूसरे शब्दों में कहो तो दूसरों का ध्यान रखने वाले बन जाओ, दूसरों की मदद करने वाले बन जाओ, दूसरों को खाना खिलाने वाले बन जाओ, दूसरों की सहायता करने वाले बन जाओ। ये यीशु मसीह कह रहा है। और फिर मसीहियों को वो कहता है, चेलों को वो कहता है, धन्य हो तुम जो दयावंत हो, या फिर वो कहता है तुम दयावंत बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने स्वर्गीय पिता की तरह दयावान बनना है, जो रिटर्न में कुछ भी हमसे मांगता नहीं या देता नहीं है। दयावान बनना, दयावान बनना। तो हम चाहते हैं हम दयावान हो जाए। एक राजा और उस राजा ने अपने नौकर का कर्ज माफ कर दिया। उसके ऊपर बड़ा कर्ज था और वह कर्ज चुका नहीं पा रहा था। तो राजा दया से भर गया, तरस से भर गया और उसने उसका कर्ज माफ कर दिया। लेकिन अब जिसका कर्ज माफ हुआ उसका भी आगे कोई कर्जाई था, उससे भी उसने लेना था, पैसा लेना था, जो कर्जा दिया हुआ था वो कर्जा वापस लेना था। लेकिन अब इसने क्या किया, इसने उसे माफ नहीं किया। तो राजा ने कहा, हे दुष्ट, हे दुष्ट, यदि हम जिन्हें खुदा ने दया करके बचा लिया है, जिसके विषय में जबूर लिखने वाला कहता है उसने हमारे कामों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं किया, बल्कि हम पर अपनी बड़ी दया करुणा के कारण उसने हमारे पापों को हमें क्षमा कर दिया। हालेलुया, उसने हमें क्षमा कर दिया। हमें भी पिता की तरह बनना है, हमें भी खुदा की तरह अपने अंदर स्वभाव को लेना है और दूसरों पर दया करनी है, दूसरों पर तरस करना है। हालेलुया। अपना दाहिना हाथ उठाएं, अपना दाहिना हाथ उठाएं, ऊंचा ऊंचा, ऐसे नहीं, ऐसे ऊंचा पूरा। कहिए, प्रभु मैं दयावंत बनना चाहता हूं, मुझे भी दया से भर दे, मुझे भी दयालु बना दे, जैसा मेरा स्वर्गीय पिता दयावान है, मुझे भी दयावान बना, जैसे उसने मेरे काम के अनुसार मेरे साथ व्यवहार नहीं किया, मुझे भी ऐसे बना कि मैं दूसरों के साथ उनके कामों के अनुसार व्यवहार ना करूं, क्योंकि दया से भरकर उनके साथ अच्छाई और भलाई करूं। आमीन, हालेलुया।
दयावान बनना है। क्या बनना है? दयावान। क्योंकि जो दया करेगा उसके ऊपर दया। तो मसीहियों के अंदर एक कैरेक्टर जो है, एक गुण जो होना चाहिए, चरित्र जो होना चाहिए, वो दयालु चरित्र होना चाहिए। कौन सा चरित्र? अब कई लोग बड़े कठोर होते हैं और उनके अंदर दया बिल्कुल भी, अभी मैं संसारिक लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं चर्च की बात कर रहा हूं। कुछ चर्च वाले भी बड़े कठोर होते हैं, कुछ ईसाई भी बड़े कठोर होते हैं, कुछ क्रिश्चियन, कुछ मसीही भी, विश्वासी भी बड़े कठोर होते हैं। तो क्या करना है? कैसे दया से भरूं? कैसे तरस, परमेश्वर का तरस मेरे अंदर आएगा? ये तरस कहीं मार्केट में नहीं मिलता, ये दया कहीं मार्केट में नहीं मिलती। कल का इंसिडेंट, थोड़ी सी घटना है, आपके साथ बांटता। कल मैं बाजार से आ रहा था और तभी एक भाई और बहन मुझे मिले और मुझे देख के उन्होंने एग्जाम की कही। मैंने भी एग्जाम की कही। आज वो चर्च में नहीं आए, आना चाहिए था। तो वे मोटरसाइकिल के पास खड़े थे और उसका टायर चेक कर रहे थे, हवा चेक कर रहे थे। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा बस हवा चेक कर रहे हैं, थोड़ा देख रहे हैं मोटरसाइकिल को। मैंने कहा साइकिल मिल गया? मैंने पूछा साइकिल मिल गया? क्योंकि 3-4 दिन पहले ही, बुधवार को शायद या मंगलवार को, रास्ते में ये गड़े को उस तरफ अर्बन स्ट्रीट के पास किसी ने उसे पकड़कर पीटा और फिर साइकिल भी उससे छीन कर ले गए। तो मैंने कहा साइकिल मिल गया? कहता नहीं मिला। मैंने कहा फिर? कहता ये देखो ये मोटरसाइकिल मिल गया, ये मोटरसाइकिल मिल गया। मैंने कहा लाइसेंस? कहता है। एक चलाना आता है? आता है। तो मैंने सिस्टर जी से कहा, उषा सिस्टर से कहा, मैंने कहा उसका साइकिल गुम हुआ था, आपने उसके साइकिल पे मोटर लगाकर उसको मोटरसाइकिल दे दी। हालेलुया, हालेलुया। कोई अपना मोटरसाइकिल किसी को देगा? चाहे इस्तेमाल करने के लिए हो, और ज्ञान व्यक्ति को अभी हफ्ता 10 दिन ही हुए उसे जानते हुए, ज्यादा दिन भी नहीं हुए। अभी अभी किराए पे उनको अपने पास घर लेके दिया, ज्यादा दिन भी नहीं हुए। पिछले हफ्ते में चर्च भी लेकर आए, लेकिन क्या करते हैं? 50-60 हजार रुपए वाला मोटरसाइकिल उन्हें, ले तू यूज कर ले, तेरा साइकिल गुम हो गया। क्यों हुआ ये? क्यों किया ये? क्योंकि क्या जानता? क्या नहीं? हालेलुया। मैं रास्ते में सोचता आ गया, मैं सोचता हूँ ध्यान आया। मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद इस दया के लिए, ऐसे मसीहियों के लिए। अभी पूरी रीति से जानते भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उनका साइकिल गुम हुआ, अपना मोटरसाइकिल निकाल के प्रभु मेरी बहन को बड़ी आशीष हो। कलीसिया को ऐसे ही दयावान बनना है, कलीसिया को ऐसे ही एक दूसरे की सहायता करनी है, तरस से भरे रहना है, दया से भरे रहना है। और ये कैसे होगा? गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय, उसका 22 और 23 वचन हमें बताता है परमेश्वर के आत्मा के फल। किसके फल? परमेश्वर के आत्मा के फल। और उन फलों में पढ़ दीजिए, परमात्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति। गलातियों की पत्री 5 अध्याय, उसका 22 और 23 वचन। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फिर से पढ़ना इसे। फिर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई। या कृपा यहाँ पर हिंदी में कृपा लिखा है, पंजाबी में दयालगी लिखा है। क्या लिखा है? दयालगी मतलब दयालु, कृपावान, दयावंत, काइंडनेस, इंग्लिश में काइंडनेस। हालेलुया। तो ये आत्मा का फल है और हर एक विश्वासी के अंदर, हर एक मसीही के अंदर, हर एक ईसाई के अंदर ये फल होना चाहिए। कौन सा फल?
9 फल यहाँ पर लिखे हैं, 9 के 9 ही होने चाहिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं कृपा के विषय में, दयालु के विषय में, दयालु होना, तरसवान होना, दयावंत होना। यीशु ने कहा जिसके पास 2 कपड़े हैं, एक तो उसको दे दो, जिसके पास नहीं है क्या बन जाओ, दयावंत बन जाओ। दया किया करो कि तुम पर भी दया की जाए, कठोर ना रहे, हठीले ना रहे, बल्कि दयावान बने। यदि आप दयावान होंगे तो आप पर भी दया की जाएगी। तो यीशु मसीह हमें आज दोपहर के वक्त ये 5वीं बात सिखाते हैं, जो हमारे चर्च में, हमारी कलीसिया में और हमारे निजी जीवन में हर एक मसीह की जिंदगी में होना जरूरी है। कौन सी बात? क्या 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 बनना है? दयावान बनना है। अगर कोई प्यासा है तो उसे पानी पिलाना है, अगर कोई भूखा है तो उसे खाना खिलाना है, अगर कोई वस्त्र, किसी के पास वस्त्र नहीं है तो उसे वस्त्र देना है या पहनाना है। हालेलुया, हालेलुया। और याद रखना, सिर्फ तभी ना करना जब आपके पास बहुत है, जब आपके पास थोड़ा है तब भी थोड़े में से थोड़ा शेयर करना सीखना है। यही हमारा व्यवहार होना चाहिए, यही हमारी जिंदगी का चरित्र एक अच्छा दूत होना चाहिए, जो हमें एक अच्छा मसीही, एक अच्छा ईसाई, एक अच्छा विश्वासी, एक अच्छा चेला बना देता है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए अपने आंखों को बंद करें।